माली बाग दी राखी करदा, फल पक्के होण या कच्चे, पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा, भावें झूठे होण या सच्चे। आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी स्वागत करते हैं एक और नई अपडेट के साथ। बाबा जी द्वारा किए गए मुंबई में सत्संग के दौरान 4 और 5 मार्च का माहौल। 4 मार्च कल बाबा जी ने मुंबई में संगत को बहुत अच्छे दर्शन दिए। गुरप्रीत पाठी जी ने सत्संग किया, फिर बाबा जी ने उसी सत्संग को इंग्लिश में किया। सत्संग के बाद शब्द पढ़े गए एंड फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू हुआ। अगर किसी ने कल के क्वेश्चन आंसर सुने हों तो कृपया सतगुरु मार्ग फेसबुक या सतगुरु मार्ग इंस्टाग्राम पे हमें भेज सकते हैं, वो संगत के साथ साझा किए जाएंगे। कल शाहिद कपूर और उनके वाइफ उन्होंने भी बाबा जी का सत्संग अटेंड किया। और आज का माहौल यानी 5 मार्च का माहौल, आज बाबा जी ने बाणी ली थी स्वामी जी महाराज की और शब्द लिया था, धुन सुनकर मन समझाई कोट जतन से यह नहीं माने। और आज बाबा जी ने 1 घंटा 13 मिनट तक सत्संग फरमाया। और सत्संग के दौरान बाबा जी का एक ही फरमान रहता है कि भजन सिमरन करो और भजन सिमरन करो। आइए इस वाणी के आधार पर स्वामी जी महाराज जो फरमा रहे हैं आपको चंद लाइनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आपने 26 फरवरी का सत्संग बाबा जी का किसी ने अगर ब्यास में अटेंड किया होगा तो बाबा जी ने वहाँ पे भी एक ही बात समझाई थी, वो सारी मन के ऊपर एक्सप्लेन की गई थी। और ये सारा सत्संग मन के ऊपर है। बाबा जी ने जैसे 26 फरवरी के सत्संग में ब्यास में एग्जाम्पल ली थी, एक प्राशर योगीश्वर था, पूर्ण योगीश्वर होकर घर आ रहा था, रास्ते में दरिया था, मलाह खाना खा रहे थे, उनसे कहने लगा कि मुझे पार करा दो। उन्होंने कहा कि महात्मा जी हमें रोटी खा लेने दो। कहने लगा कि मैं शराब दे दूंगा। जो काम माँ बाप करते हैं वह काम लड़के लड़कियां भी कर लेते हैं। मलाह की लड़की ने कहा पिताजी मैं पार करा देती हूँ। उसने बांस लिया और बोली आओ महात्मा जी। अब पराशर ने पहले औरत की शक्ल नहीं देखी थी, मन बेईमान हो गया, उसने बुरा ख्याल प्रकट किया। लड़की ने कहा हम मछुआरे हैं, मेरे मुंह से आपको बू आएगी। कहने लगा जा तू योजन गंधारी हो जा, तुझ में से 4-4 कोस तक खुशबू आएगी। फिर लड़की ने कहा कि सूरज देवता देखते हैं। पराशर ने जैसे ही पानी की चुल्ली भरकर मारी धुंध कर दी। फिर लड़की ने कहा कि ये जल देवता देखता है, हमारे खोटे कर्म की गवाही देगा। ज्यों तवज्जो दी और रेत ही रेत कर दी, मन को नहीं रोका, अपनी ताकत बर्बाद कर दी। ऐसे ही औरों का हाल है। योगियों का मन वश में नहीं आया, उसका कोर्स बहुत लंबा है। बहुत से तो आंखों के नीचे नीचे बैठे हुए हैं, मर मर कर सहस्त्रदल कमल में पहुंचते हैं और इसी को आखिरी मंजिल समझते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा मन बहुत चंचल है। मन को समझाने की अगर कोई दवा है तो ये शब्द धुन ही है। सभी यही दवा खाते आए हैं और इसी की महिमा करते आए हैं। अगर कोई बड़े से बड़ा ग्रंथ भी है तो इंसान का वजूद है। बड़े से बड़ा मंदिर या मस्जिद इसका शरीर है, इसके अंदर मालिक ने कुल खजाना रखा हुआ है। केवल खजाना ही नहीं बल्कि खुद परमात्मा अकाल पुरुष इसके अंदर बैठा हुआ है। पहाड़ों पर जाने और वेद शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं बनता। ये नहीं कि वेद शास्त्र नहीं पढ़ने हैं, वेद शास्त्र पढ़ने हैं, लेकिन उसको अमल में लेकर आना है। जब तक नाम की लज्जत नहीं मिलती मन काबू में नहीं आता। सारे मजहबों का नाम एक ही है। अगर सभी मजहबों वाले इस बात को समझ लें तो सारे झगड़े फसाद मिट जाएं।
आज ही दुनिया में अमन चैन हो जाए। लेकिन कोई मजहब के पीछे लड़ रहा है, कोई किसके पीछे लड़ रहा है, कोई किसी चीज के पीछे लड़ रहा है। धुन के सिवाय करोड़ों उपाय कर लो, मन नहीं मानता। अगर कोई उपाय है तो एक ही है और वह तुम्हारे अंदर है। जब कोई महात्मा हमें नाम दे दे, हम नाम की कमाई करके शब्द की लज्जत ले लें तो मन वश में आ जाएगा, पर्दा खुल जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। जब भी कोई मालिक से मिलता है, अंदर से ही मिलता है, बाहर से नहीं मिलता है। ये सब मन का खेल है। ये जो मजहबी लड़ाइयां हो रही हैं, कौन करवाता है? हमारा मन। कौमों में नफरत कौन करवाता है? हमारा मन। मन रूह को दबाए बैठा है। तपस्वी तपस्या कर करके थक गए, मगर मन वश में नहीं आया। यति सारी उम्र संयम रख रख कर हार गए, मगर मन वश में नहीं आया। अब कुछ लोग अपनी कार्यवाही करते हैं और कहते हैं हमारी कार्यवाही पूरी हो गई। अब यहाँ पे वाणी क्या फरमाती है? पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाई। पंडित कहते हैं मैं आलिम, मैं फाजल, मैं गुणी, मैं ज्ञानी, मगर संत कहते हैं कि वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं। अगर वेद पढ़ने से मुक्ति होती तो रावण की होनी चाहिए थी, जो 4 वेदों का पढ़ा हुआ पंडित ही नहीं बल्कि टीकाकार पंडित भी था। रावण के वेद भाष्य के मुकाबले में और कोई वेद भाष्य नहीं, मगर ये वही रावण है जिसने सीता का हरण किया था, जिसकी हम हर साल रामलीला में नकल बनाकर आग लगाते हैं। अगर सारी उम्र लोगों के विवाह में गीत गाते रहे, अपना विवाह ना हुआ तो क्या फायदा? अगर सारी उम्र पढ़ते रहे, अंदर ना गए तो क्या फायदा? सो आप अंदर जाने की कोशिश करो। संत महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे, आपकी मुक्ति नहीं होगी। वेद तो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर खंड ब्रह्मांड हैं, चलो अंदर और देखो। जिस चीज की तारीफ किताबें करती हैं वह आपके अंदर ही हैं। जब अंदर जाओगे तब मिलेगी। सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। आप प्रेम प्रीत के साथ मेहनत करके अंदर पर्दा खोलें, रूहानी मंजिलों पर जाएं, तब मन कुछ काबू में आता है। नहीं तो मन को ठहराने का कोई इलाज नहीं। रास्ता कोई भी हो, लेकिन हमें परमात्मा से मिलना है। वाणी यहाँ पे क्या फरमाती है? ये धुन है धुर लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। फरमाते हैं कि ये ताकत सारी दुनिया के अंदर है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी और दूसरी कौम वाले, सबके अंदर है और आती धुर स्थान से है। लेकिन इस हालत के बावजूद कोई सूरमा महात्मा ही इसे पकड़ता है। मन और इंद्रियों से लड़ाई करके, तन मन कुर्बान करके ऊपर पहुंचता है। शब्द धुन सबके अंदर है, मगर पहुंचने के लिए काफी मेहनत, सच्चे शौक और प्रेम की जरूरत है। जिन्होंने एक बार पकड़ लिया, उनकी क्या गति होती है? आगे फरमाते हैं, मन को मार मार करें असवारी, गगन कोट वह लें गिराई। जिस तरह माया के खजाने के ऊपर सांप बैठा होता है, अगर माया लेने जाओ तो डसता है, इसी तरह नाम की दौलत हर एक आदमी के अंदर है, लेकिन हृदय पर मन रूपी सांप बैठा हुआ है। ये डसता है और नाम की दौलत लेने नहीं देता। हमारा ना कोई मजहब दुश्मन है, ना कोई कौम दुश्मन है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि आपने जहां भी जाना है, कार्यवाही पूरी नहीं करनी है। आपने संतों महात्माओं का जो उपदेश है, महापुरुषों का उपदेश है, उस पर अमल भी करना है। अगर कोई हमारा दुश्मन है तो ये मन है। अगर मन मर गया तो जन्म मरण खत्म हो गया। अब सारी दुनिया मन के अधीन है। हम मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे मजहब कबूल करते हैं और दूसरे सारे काम मन के कहे करते हैं। मन रूह पर सवार है, मगर जब रूह अंदर नाम की लज्जत लेगी तो मन पर सवार हो जाएगी और अपने घर पहुंच जाएगी।
अब अक्सर बाबा जी एक बात तो ज़रूर कहते हैं, एक वाणी की एग्जाम्पल लेते हैं, समझ बूझ गूंगे गुड़ खाए। बाबा जी फरमाते हैं अगर गूंगे आदमी को मिठाई देकर उसकी लज्जत पूछें तो उसकी ज़बान वह क्या बयान करेगी। ये बात तो इस तरह है, जिस किसी को उसकी खबर लग गई वह फिर बाहर आकर बातें नहीं करता। एक वाणी में भीखा जी साहिब कहते हैं, भीखा बात अगम की कहन सुनन में नाही, जो जाने सो ना कहे, कहे जो जाने नहीं। अकथ अकह की बात निराली, क्यों कर कहूं बनाई। कि ये चीज अकथ है, कही नहीं जाती, ला बयान है। यहां जबान कोई नहीं, बयान में क्या आए। बाहर दुनिया में इंसान अपने दिल का ख्याल दूसरों पर जबान से जाहिर करता है, यहां जबान कोई नहीं, ये कमाई की चीज है, कोई मामूली चीज नहीं। अंत की कड़ी में फरमाते हैं, राधा स्वामी राज छिपे को प्रगट कर सरसाई। सारी वाणी का फरमान एक ही है। फरमाते हैं कि जो मालिक का भेद है हमने उसका इशारा दे दिया, जो खोज करने वाला है अंदर जाकर देख लें। इशारा काफी है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। आप जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर जन्म मरण खत्म करना है तो जो संत महात्माओं का और महापुरुषों का उपदेश है उसके आधार पर चलें, यानी नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं, मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी।